Dear audience, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Nutri Talks. My name is Dr. Shoaib Aslam. और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक एथलीट की डाइट। लेकिन आज हम उसकी स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाएंगे, बल्कि उसका एक जर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि एक एथलीट की डाइट के कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन की डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा बैलेंस डाइट है, यानी उसकी हेल्थ और बैलेंस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक स्पोर्ट्स पर्सन को बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। और बैलेंस डाइट कैसी होती है उसके बारे में जानने के लिए आप फूड गाइड पायरामिड के हवाले से बनाएगी मेरी वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बैलेंस डाइट के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि कैफीन या केराटिन, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैल्शियम का इनटेक या विटामिन डी। और तीसरे नंबर पे जो कंपोनेंट आता है वो है सप्लीमेंट्स, मीन द आइसिंग ऑफ द क्यूब, बट मेक श्योर दिस आइसिंग शुड बी इफेक्टिव। Dear audience, as you have seen, the supplement is the shortest portion of a sports person diet, but unfortunately in our society supplements are the most used products for a sports person. So first thing which you have to correct is to give a balanced diet to a sports person, then a sports specific nutrients. After that you may provide supplements as per his need. अब हम स्पोर्ट्स पर्सन की पहली रिक्वायरमेंट यानी बैलेंस डाइट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करे, और बाकी अपनी बॉडी के सिस्टम्स को सपोर्ट करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें स्पोर्ट्स स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसा कि कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की कंजप्शन पे फोकस करें। इसके अलावा कुछ बायो एक्टिव कंपोनेंट्स को भी कंज्यूम किया जाना चाहिए, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स, जो उसकी बॉडी के सिस्टम्स को करेक्ट करेंगे। और उस स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी डाइट में सोडियम, एडेड शुगर और सैचुरेटेड फैट्स की कंजप्शन को कम करना होगा, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कंजप्शन को बढ़ाना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस डाइट। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसा कि उसको हाइड्रेटेड रहने के लिए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होती है ड्यूरिंग द स्पोर्ट एंड बिफोर द स्पोर्ट्स एंड इवन आफ्टर द स्पोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज टाइमिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक है। So macronutrients and fluids are important to meet the performance goals. जैसे कि कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद हाई क्वालिटी प्रोटीन को अगर कंज्यूम किया जाए तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि कोई एंड्योरेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स को ड्यूरिंग द एक्सरसाइज यूज करने से ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। मजीद ये कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिंक्स, एनर्जी बार्स और प्रोटीन शेक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। थर्ड नंबर पे सप्लीमेंट्स आते हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा कि इनको लीस्ट क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम किया जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हाई क्वालिटी के अंदर कंज्यूम किए जाते हैं और इनके बारे में बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स भी पाए जाते हैं। तो एम्पेरिकल स्टडी डिजाइन को इस्तेमाल करते हुए पहले तो किसी क्लेम को हमें अवेलुएट करना चाहिए, और उसके बाद सप्लीमेंट को विद द रिकमेंडेशन ऑफ डाइटिशियन इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि तमाम सप्लीमेंट्स ही बुरे हैं, कुछ सप्लीमेंट्स बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देते हैं, लाइक कैफीन, बीट रूट जूस, बीटा एलेनिन एंड केराटिन। सो वंस अगेन रिव्यू द pyramid of sports person. He should consume balanced diet, then he should consume sports specific nutrients and least quantity of supplements should be consumed. इसी पे हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के इस दूसरे लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, और अगले लेक्चर में हम कुछ स्टडी डिजाइंस के साथ आपको मिलेंगे कि कैसे आप ये जान सकते हैं कि कोई क्लेम किस हद तक दुरुस्त है। अब
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।